हेलो दोस्तों। अपनी एसआईपी भूल जाने के कारण कैसे एक इन्वेस्टर 9 सालों में करोड़पति बन गया, चलिए जानते हैं इस स्टोरी में। ये बात 2008 की है, जब एक व्यक्ति मिस्टर फर्नांडिस से मिलने के लिए उनके ऑफिस आते हैं। क्योंकि मिस्टर फर्नांडिस एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर थे, इसलिए उन्होंने अपने क्लाइंट को एसआईपी स्टार्ट करने की सलाह दी और उस व्यक्ति ने 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करी मिड कैप फंड में, जिसकी एनएवी उस वक्त चल रही थी 11 रुपए। बट ये एनएवी क्या है, चलिए जानते हैं। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का पर शेयर का मार्केट वैल्यू। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपके सामने रिलायंस का शेयर है। इसका प्राइस अभी चल रहा है करीब करीब 3,050 रुपए। इसका मतलब अगर आज के समय में आप रिलायंस का एक शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको 3,050 रुपए देने पड़ेंगे। उसी प्रकार नीचे देखिए लिखा है डीएसपी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इसका एनएवी है यहाँ पर 25 रुपए के आसपास। मतलब इस फंड का अगर आपको एक शेयर भी खरीदना है तो आपको 25 रुपए के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। आसान भाषा में, अगर आप एक शेयर खरीदो या 10 शेयर खरीदो, आज आपको 25 रुपए के हिसाब से ही ये शेयर मिलेगा। और आपको प्रॉफिट भी तभी होगा जब एनएवी बढ़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में सितंबर 2020 में इसका एनएवी था 10 रुपए और सितंबर 2024 में इसका एनएवी हो गया 25 रुपए। मतलब पर शेयर 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इस केस में। यानी कि इस 4 सालों में आपका पैसा डबल से ज्यादा हो जाता है। यही फायदा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। ऐसा ही कुछ हुआ इस स्टोरी में इस क्लाइंट के साथ। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इस क्लाइंट ने 2008 से 2013 तक अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी और इन 5 सालों में एनएवी 11 से बढ़कर 17 तक चले गया। इन 60 महीनों में इन्होंने टोटल 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर काम के सिलसिले में 2013 में ही वो इंडिया से कुवैत शिफ्ट हो गए। यहाँ एक तरफ इंडिया में मिस्टर फर्नांडिस, जो कि क्लाइंट के म्यूचुअल फंड एडवाइजर थे, उनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन हमेशा असफल रहे। और दूसरी तरफ उनके क्लाइंट कुवैत में अपने काम के चक्कर में इतने बिजी हो गए कि वह अपने एसआईपी और इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ भूल गए। तो अब तक आपने देखा कि एक इंसान 2008 में 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता है, उसे 5 साल तक कंटिन्यू रखता है, फिर 2013 में कुवैत चले जाता है और काम में बिजी रहने के कारण उस एसआईपी को भूल जाता है। इस पूरे एपिसोड में ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कुवैत में 2013 से 2022 तक रहता है, यानी कि 9 सालों में उसकी एसआईपी रेगुलरली जा रही थी, बट उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसके अकाउंट से 10,000 रुपए डेबिट हो रहे हैं। फिर जब वो 2022 में इंडिया रिटर्न आता है तब उसे एक न्यूज़ सुनने को मिलती है जिससे वे हक्का बक्का रह जाता है। चलिए जानते हैं वो न्यूज़ क्या है। कुवैत से रिटर्न आते ही वो क्लाइंट मिस्टर फर्नांडिस से मिलने के लिए उनके ऑफिस चले गए और उन्हें अपने एसआईपी के बारे में पूछा। मिस्टर फर्नांडिस ने सभी को हैरान करते हुए ये कहा कि उनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अब 1 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। ये बात सुन के क्लाइंट ने डिसाइड किया कि वो अभी अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहेगा और आज 2024 के समय इसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़कर हो चुका है 1 करोड़ 40 लाख रुपए। सो दोस्तों, ये फायदा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। बड़ी बात ये नहीं कि ये 10,000 का एसआईपी करके भूल गए। बड़ी बात ये है कि इनकी एसआईपी 16 साल तक चली, इसलिए इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ। अगर आप भी एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भरिए और हम आपकी हेल्प करेंगे एसआईपी स्टार्ट करने के लिए। ये बिल्कुल ही फ्री सर्विस है। प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।